जब नव संवत्सर प्रवेश काल की ओर अग्रगामी हो, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी यात्रा को मेष राशि स्थान से वृषभ राशि स्थान की ओर लेकर जाने की तैयारी में हो, उस महीने का मासिक राशिफल यानी अप्रैल के 30 दिनों का चर्चा ब्यौरा किस तरह के फल संकेतों के साथ समक्ष है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर मिथुन राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का यहाँ प्रभाव 13, 14 एवं 15 अप्रैल 2024 में मिथुन राशि स्थान में रहेगा। राहु दशम तो केतु चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ निरंतर तौर पर गतिमान रहते हुए, शनिदेव की स्थितियां अष्टमेश और नवमेश होकर नवम भावस्थ क्रम में ही स्वराशि स्थान में चलती हुई, मंगल का आधार क्रम यहाँ 23 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में, उसके बाद मंगल मीन राशि स्थान प्रवेश करने वाले होंगे। बुध यहाँ अपनी नीचस्थ राशि इस स्थान में 9 से 25 अप्रैल 2024 तक, शुक्र की स्थितियाँ 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक अपने उच्च राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में अपने ही कारक भाव में, परंतु अब वृषभाभिलाषी हो चुके हैं। 1 मई 2024 को वृषभ राशि स्थान प्रवेश करेंगे। उसके पहले अपने अंतिम चरणी व्यवस्थाओं में लाभ भाव में सूर्यदेव 13 अप्रैल तक मीन राशि स्थान में एक तरह से पराक्रम के अधिपति उत्तरोत्तर बलि केंद्र में शुरुआती 13 दिनों में, उसके बाद प्रथम उपचय से अंतिम उपचय की अवस्थाओं के साथ गतिमान रहेंगे और वो भी अपने उच्च राशि स्थान के साथ में। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में प्रथम भाव के साथ। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति नीचस्थ आधार में रहने वाले होंगे 16-17 दिनों के लिए। तो 9 से 25 अप्रैल तक कॉन्फिडेंस की अप्रोच शेकन अप रह सकती है, यानी कि जो आप अपने भीतर की अवस्था को पूरे तरीके से लोगों के समक्ष प्रतिबिंबित करके चलने वाले होते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी की अवस्थाएं रह सकती है। आप खुद को किस तरह से प्रभावी तौर पर लोगों के समक्ष रखते हैं, दुविधा जनित आधार यहाँ आपके साथ में रहने वाला रहेगा। ये कर्मिक अंतर आपको देखने की आवश्यकता है। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू आदि आता है तो उसमें प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी चेंज की अप्रोच सामने है और वो एब्रप्ट अप्रोच में आ रही है, तब भी उसको एक्सेप्ट करना, रिएक्शन लेस रहना, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस टाइम बाउंडेड अप्रोच की है, जिसको आप अपने साथ इवॉल्व करके चलने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। स्पष्टतया ये भी आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि इस अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए बड़ी योजनाओं को अपने साथ में रखने की जो स्थितियाँ होती है, उसको इस महीने थोड़ा सा धीमेपन के साथ में रखने का प्रयत्न करना आवश्यक है। किसी फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, लोन की ओर जाना है या फिर रुपया पैसा इन्फ्यूज़ करना है, स्टार्टअप के साथ में अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी को लगाना है, ऐसे निर्णय में अभी भी आप इस महीने थोड़ा सा ठहर कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। रुपए पैसे के निर्णय में, जॉब से बिजनेस की ओर जाने में, ऐसे किसी भी डिसाइसिव बेस में इस महीने जल्दबाजी ठीक नहीं है। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, राहु का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट में जो आपकी सेविंग्स है, पुनः निवेदन प्रथम भाव के साथ द्वितीय भाव में भी आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ हैं, उनको अभी रोटेशन की ओर भी लेकर आने से थोड़ा सा आप संभलिएगा। कहीं रुपया पैसा अटका हुआ है, उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब भी वाणी नियंत्रण के साथ में रहने वाली रहे। हम शब्दों के प्रवाह में कहीं पर भी आक्रोश को रखने वाले नहीं हो। ये भाव संप्रेषित करके चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए है। यही निवेदन आपसे हम बारंबार यहाँ करना चाहेंगे। दूसरी ओर स्पष्टता इस बात की भी अपने साथ में आप रखकर चलिएगा कि जो भी कार्य आप यहाँ हाथ में ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट नहीं करना है कि इस तारीख तक तो पूरा कर ही देंगे इस कार्य को, हम इन लोगों को साथ में चाहते हैं, उसके बाद में तो आप देखिए बारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसी गफलतों से बचकर चलें। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ अभी भी दुविधाओं के केंद्र बिंदु आ सकते हैं। वृषभ राशि की तरह ही मिथुन राशि के महानुभावों को पारिवारिक संबंधों में जोड़कर चलने का प्रयत्न करना। तो वहीं पर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा है, हम आगे बढ़कर अपनी बात नहीं रखें,
पहले समाधान की स्थितियों को सारगर्भित तौर पर समझने वाले रहें, उसके बाद में ही आगे बढ़ना नितांत आवश्यक है। यात्रा पराक्रम भाव की ये अवस्था अद्भुत है। आप देखिएगा कि सूर्यदेव शुरुआती तौर पर भले ही ग्रहण दोष में रहे 13 अप्रैल तक, और यहाँ दशम भावस्थ क्रम में रहे, बुधादित्य बनेगा, सूर्य शुक्र की युति भी बनेगी, वहीं सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा, परंतु दशम और एकादश में भले ही ग्रहण दोष की भी अवस्था हो, परंतु सूर्य राहु दोनों के ही प्रभावी परिणाम रहते हैं। ऐसी अवस्था में बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए इस यात्रा में कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, कोई भी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट अभी उस लेवल पर नहीं जा पाए थे, वहाँ पर भी आपके लिए इवॉल्विंग पर्पस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर सामने रहने वाले होंगे। अटकाव और भटकाव की यात्रा बिल्कुल भी सामने नज़र नहीं आती। ये तीव्रता भरी ताकत अपने साथ में आत्मसात करके आप जितनी गहराई से चलेंगे, उतना ही ये जीवन बेहतर क्रम को आपके समक्ष रखता चला जाएगा। यात्राएं भरपूर हैं। शुरुआती 13 दिनों में यात्राएं स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में दुविधाएं दे सकती है, उसके बाद की तीव्रगामिता आपके साथ एक नए स्तर के साथ में बनी रहने वाली रहेगी। कोई भी दुविधा का केंद्र बिंदु यहाँ स्थापित नहीं है। दूसरी ओर जो भी महानुभाव भाइयों तथा मित्रों के साथ लंबे समय से संबंधों में कोई न कोई दुविधाएं एवं वैमनस्य के भाव देख रहे थे, पुनः आपको उन संबंधों को संभालने की प्रक्रियाओं को ज़रूर रखना चाहिए। जो चिंताएं ले ऑफ को लेकर थी, किसी मेजर प्लेस चेंज को लेकर थी, वहाँ पर किसी भी तरीके का डाउट आपको नज़र आता है तो चेंजेस के फोल्ड को आप 25 अप्रैल के बाद में धीरे धीरे इवॉल्व करने की तरफ ज़रूर जाइएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो केतु की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। ऐसी स्थितियों में अभी भी घर के मोह सता सकते हैं, और बुध भी नीचस्थ आधार के साथ में व्यक्ति कई बार घर परिवार के मोह में गलत निर्णय ले बैठता है, उससे आप संभल कर चलिएगा। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज और रियल एस्टेट संबंधी क्षेत्र विशेष में इस महीने जितना स्लोअर बेस आप रखेंगे, उतना ही खुद के लिए आप बेटरमेंट लेकर आने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कार्यों में तीव्रगामिता के स्तर आधार आपके साथ निरंतर तौर पर यहाँ नज़र आने वाले होते हैं। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के क्रम आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले नहीं है। जो भी महानुभाव सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को अवेयर करके किसी बड़े डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, तब भी ये याद रखिएगा कि हमको यहाँ धैर्य बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता है। जल्दबाजी के सिरों में सिरमौर बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं 15 अप्रैल के बाद कुछ हद तक कमी में आ सकती है। पंचम भाव की यात्रा को तय करें, ये एक योगकारक स्थिति है। आप देखिएगा कि पंचम भाव के अधिपति का दशम भाव में उच्चस्थ क्रम के साथ शुरुआती 24 दिनों में होना स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी का प्रतिबिंब है। भले ही शुक्र राहु की युति हो, भले ही नीचस्थ बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण बन रहा हो, परंतु यहाँ ये अवस्था बेहद शानदार है। इसी वजह से आपने रियल एस्टेट में भी कहीं से मुनाफा प्राप्त किया है, उसके एक हिस्से को यहाँ स्टॉक मार्केट के साथ लंबी दूरी के लिए देखना आपके लिए अत्यंत बेहतर अवस्था क्रम का आधार कहा जाएगा, जिसके साथ में आप अग्रगामी हो सकते हैं। स्पष्टता इस बात की भी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि किसी रिलेशन के साथ में आप गतिमान होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्टिव रिदम बहुत अच्छे से बनी हुई है और पनपी हुई है, जिसमें कोई भी नकारात्मकता बड़े आधार आपके लिए नज़र नहीं आते। अपनी उत्सुकता के साथ में जीवन की यात्रा को आगे की ओर देखना आपके लिए बेहद प्रभावी क्रम रहने वाला रहेगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में भी यहाँ छोटी छोटी बातों की बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे की ओर गतिमान करने वाले रहेंगे। ये वो अंतराल है जहां आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में नए लोगों के साथ जुड़कर अपनी क्षमताओं के परिचय को भी देख पाएंगे। जॉब से बिजनेस की तरफ जाना है, पुनः निवेदन है कि इस महीने स्लगिश रहिएगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं। एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, अब तो रुपये पैसे की भी व्यवस्था है, लोग तैयार बैठे हैं, हम तो जाएंगे, परंतु कई बार समय की व्यवस्थाओं को अपनाएंगे तो हम जब जाएंगे बेहतर ही लेकर आएंगे, परंतु समय इस महीने थोड़े से धैर्य की अवस्थाओं को लेकर चल रहा है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रैवल आदि की पोजीशंस के साथ संभल कर रहने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो षष्ठ भाव के अधिपति मंगल का नवम भावस्थ क्रम में होना कहीं न कहीं रक्त संबंधी विकार और जो बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस होती है उसके साथ में डिस्टर्बेंसेस के बेस को बना सकता है। संभलिएगा पूर्णकालिक तौर के ऊपर। यही वो अंतराल है जहां आपको अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचना है। यहाँ कोई भी लोन आदि की तरफ जा रहे हैं, जितनी क्लैरिटी हम अपने लिए रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के फोल्ड को
एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं, ये एक विजय का स्वरूप आपके समक्ष रहने वाला होगा। किसी शल्य चिकित्सा के क्रम की ओर जाना है, ये महीना आपके लिए शुरुआती 23 दिनों में अद्भुत है। ऐसे किसी भी क्रम की ओर जाने में कोई दुविधा के संकेत नहीं। किसी क्लिनिक आदि को खोलने में आप लोन की तरफ जाना चाहते हैं, ये एक हिस्सा ऐसा है जहाँ संभावनाएं उद्वत है, क्योंकि शनिदेव मंगल साथ में, सूर्यदेव भी 13 के बाद में एक तरह से उच्चस्थ स्थितियों में होंगे। हम चर्चा 13 अप्रैल की कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव की ओर बढ़ते हैं तो सप्तम के अधिपति की स्थितियों का लाभ भाव में होना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रोपोर्शंस है वहां बेटरमेंट के फोल्ड को लगातार लेकर चलता चला जाता है। नए व्यापारिक गतिविधियों में आप 2-3 महीने पहले ही जुड़े थे, अभी यहाँ धैर्यशील और विनयशील होकर चलने की जरूरत है। आपने किसी भी निर्णय के साथ में थोड़ी सी धीमेपन की स्थितियां देखी और लगने लगा कि तो गलत कर दिया। इतना जल्दी हम निर्णय लेने वाले नहीं होंगे। यहाँ पर हमको अपनी टाइम बाउंडेड अप्रोच को बहुत धैर्य के साथ में लेकर चलना होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज हो गया, सोलर संबंधी कार्य हो गया, फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियां हो गई। ये समय प्रभावी तौर पर आपके लिए बेहतर से बेहतर स्थितियों में है, क्योंकि लाभ से नवम पंचम और भाग्य से 3-11 का संबंध शनिदेव मंगल और बृहस्पति के साथ में बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको अद्भुत संबल प्राप्त होता चला जा रहा है, जो जीवन के धैर्य की एक अलग आकांक्षा है और वृहद स्तर पर बेहतर स्थितियां भी है। इस अंतराल में कमीशन संबंधी कामकाज में जितना धीमेपन के साथ में आप चलेंगे उतना ही अच्छा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में डिसाइसिव मोड आ रहा है, हंसकर ही जुड़ना था और हंसकर ही अलग होने की स्थितियां हैं। इसी क्रम को अपनाकर आप चलिएगा। अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो अष्टम के अधिपति नवम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होने वाले होंगे और रिसर्च में बेहद शानदार अवस्था है। विदेश में शिक्षा संबंधी क्रम बेहद उत्तम है। आप किसी भी ऐसे क्षेत्र की ओर हैं जहां पर इंटेलेक्चुअल विजडम की पूरी रिक्वायरमेंट के बेस रहते हैं, वहां पर भी ये समय एकांत, एकाग्रता, मन के भीतर का वो छोर आपके भीतर की अवस्थाओं के साथ में लेकर चलने का क्रम रच रहा है, जहां से आप लोगों के डिस्टर्बेंसेस से डिटैच होकर, स्वयं से अटैच होकर बेहद शानदार स्थितियों को इनोवेशन के साथ रख पाते हैं। उस इंटेंसिटी को आप अपने साथ देख पाएंगे जहां से टेंशन्स रिलीज होती चली जा रही है। नवम भाव के साथ में शनिदेव मंगल की युति है, आध्यात्मिक धारा तीव्रता के साथ में है। आप यहाँ इंजीनियरिंग संबंधी क्षेत्र में हायर एजुकेशन की तरफ खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जॉब में स्टेबलाइज हैं, परंतु मन कहता है कि यहाँ से चेंजेस की तरफ जाएंगे। खुद को सुनना है और खुद की सुनकर बहुत लंबी यात्रा को तय करना है। किसी को कन्विंस करना है तो हम कन्विंस करेंगे, किसी को नाराज करके आगे बढ़ने वाले नहीं होंगे। माता पिता की छांव में जो जीवन पनपा है, जो कोपल ने नई शुरुआत की है, उसी की आशीष और अनुकंपा से हम उस छांव के तले ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, परंतु उनको पूरे तरीके से कृतज्ञता के मान के साथ उनको पूरे तरीके से मनाकर हम आगे बढ़ने वाले होंगे। ये अवस्थाएं जब व्यक्ति लेकर चलता है तो खुद को तृप्ति के प्रभाव के साथ में संप्रेषित करने वाला होता है। यही क्रम आप बनाकर चलिएगा। दशम भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर भय भी भागदौड़ कराएगा, मान सम्मान का लोभ भी भागदौड़ करवाएगा और उसी के साथ आप निरंतर गतिमान है। शुक्र की अवस्था स्थितियाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र में उच्चस्त होकर एक ही बात को बारंबार प्रदर्शित करने वाली होती है कि आपकी यात्रा यहाँ नए से नए आयाम स्वयं के लिए देखते चली जा रही है। चिंताओं के बोध से मुक्त होकर आप जीवन को एक अलग स्तर के साथ में देखने वाले होंगे। चेंजेस के साथ अभी रुकिएगा। जो एग्जिस्टिंग बेस है उसको संभालने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद शुरुआती 13 दिनों में बढ़ने वाले नहीं हों। जो खुद को इतना मैनेज करके आप चले हैं, इस महीने 9 से 25 अप्रैल तक खुद को इंटेंसिटी से मैनेज कीजिएगा। डिस्ट्रैक्शंस, दुविधाएं दे सकते हैं। लाभ भाव की चर्चा करें तो गुरु की स्थितियां अब मेष राशि में अंतिम चरण काल के साथ अग्रसर है, अपने ही कारक भाव से निकलकर द्वादश में प्रवेश करेंगे। उसके पहले का ये सिरा संतान पक्ष की ओर से आपके लिए सुखद खबरें लेकर आ सकता है। तो वहीं सूर्यदेव का लाभ भाव में होना आपकी व्यक्तिगत स्थितियों के साथ में मान सम्मान को लेकर आता है, जो सर्वांगीण लाभ का एक बेहतर सिरा है। व्यापारिक जीवन में लाभ के सिरे एक अलग स्तर के साथ में आपको संपन्नता के प्रतीक के रूप में लेकर चलने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं। द्वादश की चर्चा करते हैं
तो खर्चों की स्थितियां इस महीने बनी हुई है, परंतु आर्थिक प्रयोजन सिद्ध हस्तक्रम के साथ में चलने वाले होंगे। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में अगर आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र को देखते हैं तो बेहतरी, अन्यत्र क्षेत्र में थोड़ा सा स्लगिश बेस रह सकता है। मई जून वहाँ तीव्रता के एक अलग उद्गम आधार को लेकर आने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ रिलीफ और रिलैक्सेशंस बने हुए हैं। जो भी महानुभाव लंबे समय से अनिद्रा संबंधी स्थितियों से परेशान थे, ये महीना रिलीफ की तरफ आपको लेकर आ रहा है। तो ये था बुध प्रदान मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।